हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस हिसाब से देख रहे हैं उसके लिए। चलिए, हम लोग का कंपनी अकाउंट चल रहा था और कंपनी अकाउंट का आज सेकेंड क्लास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हम लोग का कंपनी अकाउंट चल रहा है, कंपनी अकाउंट का सेकेंड क्लास है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। सो प्लीज़ जो भी फर्स्ट क्लास नहीं देखें वो फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। फिर से आज हम रिपीट कर रहे हैं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो मेरा सेकेंड क्लास देखेगा, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि हम अपने नोट्स से पढ़ाएंगे और मेरा नोट्स चाहिए तो उसको मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा 8051398949। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्लास कंटिन्यू करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या होता है, और दूसरा क्या पढ़े थे जी, फीचर, विशेषता, फीचर्स पढ़े थे कंपनी का। मतलब कंपनी होता क्या है और कंपनी की विशेषता क्या है। कंपनी क्या होता है, तो कंपनी होता है जो कंपनी, वैसा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो गया है या फिर किसी और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपनी। और दूसरा हम लोग का है क्या, फीचर्स। और फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले बोले थे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सबसे पहला फीचर्स की बात अगर कीजिए तो हम बोले थे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा क्या बोले थे, याद कीजिए। दूसरा हम लोग बोले थे कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा हम लोग क्या बोले थे, याद कीजिए। तीसरा हम लोग बोले थे परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। तीसरा हम लोग बोले थे परपेचुअल सक्सेशन। चौथा हम लोग क्या बोले थे, याद कीजिए तो कॉमन सील, क्या बोले थे, कॉमन सील बोले थे। और पांचवा क्या बोले थे कि इसका निर्माण लॉ के द्वारा होता है, क्रिएट बाय लॉ। ये 5 हम लोग फीचर पढ़े थे और दूसरे पहले पढ़े थे कंपनी क्या होता है और फीचर पढ़े थे। आज हम कॉन्सेप्ट 3 ना पढ़ा के, मेरा जो नोट्स है उससे कॉन्सेप्ट 3 नहीं, हम सभी जन आज निकालिएगा कॉन्सेप्ट 4। क्या निकालिएगा, सभी निकाल लीजिएगा, कॉन्सेप्ट 4 निकालिएगा। कॉन्सेप्ट 3 हम बाद में बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट 4 पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट 5 पढ़ लीजिएगा, तब कॉन्सेप्ट 3 समझ में आएगा आपको। कॉन्सेप्ट 4 निकालिएगा। कॉन्सेप्ट 4 में लिखा हुआ होगा सबके पास, अगर देख रहे होंगे तो मीनिंग ऑफ शेयर सबके पास होगा कि शेयर। क्योंकि अभी तक जो बात हो रहा था कि कंपनी जो बनता है वो कंपनी बनता ही इसीलिए है क्योंकि हम, जैसे क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सोचिए एक पल के लिए कि आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए जी, सबसे पहले चाहिए कैपिटल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पूंजी। अब सोचिए कि आप अगर मतलब अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहिएगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा पूंजी लगा नहीं पाइएगा और इसके वजह से आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे आप कुछ और व्यक्ति के साथ मिलकर बिजनेस कीजिएगा, जैसे 10 व्यक्ति के साथ मिलकर बिजनेस कीजिएगा, तो क्या होगा, कैपिटल ज़्यादा लग पाएगा और पूंजी क्या होगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगा और जिसकी वजह से आप बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को, ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल कंपनी के केस में क्या होता है, ये कैपिटल हम लोग पब्लिक से लेते हैं। किससे लेते हैं, पब्लिक से। और इसके बदले पब्लिक को क्या देते हैं जी, शेयर देते हैं। समझिए बात को, पब्लिक से कैपिटल कौन ले रहा है, कंपनी ले रहा है, और कंपनी उसके बदले पब्लिक को क्या देगा, शेयर देगा। तो इसी शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं कि शेयर क्या है, आखिर ऐसा क्या, ये जो शेयर शब्द है, शेयर शब्द से क्या मतलब है हमारा, तो शेयर शब्द से मतलब है कि जब एक कंपनी, मतलब सोचिए एक कंपनी है, कोई भी कंपनी,
ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, रिलायंस। ठीक है, वो क्या किया है, अपना पूरा कैपिटल को, जैसे मान लीजिए उनके पास पूंजी, उनको बिजनेस करने के लिए मान लीजिए 20 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। मतलब सोचिए कि 10 रुपया एक शेयर का दाम रखे, वो क्या किए, 10 रुपया एक शेयर का दाम रखे। इसका मतलब कितना हो गया, 20 करोड़ होने के लिए 2 करोड़। 2 करोड़ जो है शेयर है उसके पास, 10 रुपया वाला शेयर। और ये क्या करेगा, ये मार्केट में इशू कर देगा, मतलब मार्केट में इशूड कर दिया। अब मार्केट में पब्लिक क्या करेगा, इसके लिए एप्लीकेशन देगा कि सर हमको शेयर चाहिए, उसको कंपनी शेयर देगी। तो इससे क्या हुआ कि पब्लिक का पैसा आ गया किसके पास, कंपनी के पास, और कंपनी जो है उससे व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो फिर क्या करेगा, डिविडेंड दिया जाएगा इसको, पब्लिक को। यही प्रोसेस अपनाया जाता है। जैसे एक तरह समझ जाइए ना कि इसमें पैसा, कंपनी में पैसा किसका लगा बताइए। तो अगर देखा जाए कि कंपनी में मनी किसका लगा जी, सब जन बोलिएगा किसका लगा, पब्लिक का। क्यों, क्योंकि पब्लिक ने शेयर खरीदा किससे, कंपनी से। पब्लिक कंपनी से शेयर खरीदेगा तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा पैसा, कंपनी के पास पैसा जाएगा। ये बोलेगा कि पब्लिक क्या बोलेगा कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब पैसा लगाया किस में, कंपनी में। और कंपनी क्या बोलेगा कि हमको पैसा मिला किससे, पब्लिक से। तो हम जो एंट्री करेंगे वो किसके हिसाब से सोचेंगे, हमेशा कंपनी के हिसाब से सोचेंगे। जान जाइए, आपको अभी फिर से बोल रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी जो ये पढ़ रहे थे, इसका मतलब होता है कि मेंबर और कंपनी को अलग समझना। और हम लोग हमेशा की तरह किसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, कंपनी के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। मतलब कंपनी क्या करेगा, पब्लिक को शेयर इशू करेगा। शेयर क्या है, तो शेयर है कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देता है और उसको पब्लिक को इशू करता है, उसी को हम लोग शेयर कहते हैं। और क्यों करता है छोटे छोटे भाग में डिवाइड, क्योंकि उससे कंपनी अपना पूंजी इकट्ठा करेगा। पब्लिक से क्या करता है, पूंजी इकट्ठा करता है, पूंजी कलेक्ट करता है। अगर कोई भी बोले क्या होता है ये शेयर, बताओ तो शेयर है कंपनी अपने पूंजी को, कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांट देता है, उसी को शेयर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो, जैसे मान लिया जाए कंपनी के पास 20 लाख कैपिटल है। कितना कैपिटल है कंपनी का, 20 लाख, दिख रहा होगा। सोचिए इसको 100 रुपया का एक कैपिटल बनाना है। एक शेयर कितना का, 100 रुपया का। एक शेयर कितने का, 100 रुपया का। इसका मतलब कितना हो गया, 20,000 शेयर हो गया। यही क्या हो गया, शेयर हो गया। यही क्या हो गया, शेयर हो गया। 20,000 नंबर ऑफ शेयर और एक शेयर का दाम 100 रुपया। इसका मतलब टोटल कितना, 20 लाख रुपया। समझ में आ गया शेयर क्या, आ गया होगा। शेयर क्या है, देखिए लिखा हुआ, आप पढ़िए, आप लोग सब अपना अपना नोट्स निकालिएगा और देखिए लिखा हुआ, एक कंपनी का ऑल कैपिटल, मतलब कि टोटल कैपिटल, एक कंपनी का, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। एक कंपनी का टोटल कैपिटल छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्सा को अंश कहा जाता है। मतलब कि अगर 20 लाख है तो 20 लाख को अगर 100 रुपया वाला शेयर बनाना है तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो 20,000 जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा शेयर कहलाएगा। ठीक है, तथा कंपनी का समस्त कैपिटल, ताकि कंपनी का टोटल कैपिटल तथा कंपनी, अच्छा ये काट दीजिएगा तो कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। द एक्ट डिफाइन ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। इसमें वही शेयर कैपिटल है उसका, अभी जो है ना, आप सबसे अच्छा याद रखिएगा कि शेयर क्या है। तो शेयर है जब कंपनी अपने कैपिटल को, टोटल कैपिटल को छोटे छोटे, मतलब स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो वो जो पार्ट डिवाइड हुआ, प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे। अब आइए बात दूसरा, कि शेयर कितने प्रकार के होता है। जनरली नहीं, हमेशा की तरह शेयर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा
अगर पूछा जाए कि शेयर कितने प्रकार का होता है, तो शेयर दो टाइप का होता है। एक होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। क्या होता है, बोलिए फिर से, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं 5 नंबर, देख लीजिएगा। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए प्लीज़, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, अकाउंटिंग यही चीज़ का अकाउंटिंग करना है। इसीलिए जो भी देख रहे होंगे, इनको जो भी वीडियो देख रहे होंगे, पूरा सीरियसली होकर देखिएगा कि शेयर क्या होता है, शेयर का टाइप कितने प्रकार का होता है। क्या बोले हम शेयर का, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ। दूसरा क्या बोले हम, इक्विटी शेयर कैपिटल बोले। एक बोले प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा बोले इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए कि सर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है। चलो बता देते हैं बच्चों। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, देखिए अब बात आ रहा है कि सबसे पहले तो बात आया था कि शेयर क्या होता है, अब आ गया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अभी कैपिटल सब जन अभी नहीं है, प्रीफरेंस शेयर ही खड़े रखिए। प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो टाइप का शेयर है। शेयर कितने टाइप का, दो टाइप का, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। चलिए अब बात करते हैं कि प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। अभी आपको सबसे पहले शेयर क्या बोले कि जब कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देता है, तो वो जो छोटा छोटा भाग है उसी को हम लोग शेयर बोलेंगे, ठीक है। अब जो है प्रीफरेंस शेयर का मतलब है, प्रीफरेंस शेयर आर दो शेयर हुई सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। मतलब प्रीफरेंस शेयर किसको कहेंगे, जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। क्या क्या कंडीशन है जी, पहला और दूसरा। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कंडीशन है। पहला कि डिविडेंड का रेट फिक्स रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा। इसका मतलब बता देंगे आप लोगों की, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा मतलब क्या होता है सर। अब दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कंपनी कभी भी समापन हो जाता है, समापन मतलब खत्म हो जाता है, कंपनी का समापन हो जाता है, तो इक्विटी, जो इक्विटी शेयर है, इससे पहले किसका पेमेंट होगा, प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट होगा। सोचिए, बात को समझिएगा, इसका मतलब सर क्या क्या हुआ बताइए। तो मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है जी, हमारा कंपनी का नाम है मॉडर्न अकाउंटेंसी क्लासेस लिमिटेड। कंपनी है मेरा मॉडर्न अकाउंटेंसी क्लासेस लिमिटेड। इसमें जो है हमारे पास हम जो है पब्लिक से पैसा लिए थे, हम कंपनी, हमने पब्लिक को इशू किया था। क्या क्या इशू किया था, एक तो इशू किया था इक्विटी शेयर इशू किया था, और दूसरा चीज़ क्या दिए होंगे हम लोग, प्रीफरेंस शेयर दिए होंगे, ठीक है। कैपिटल कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है। समझिए दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस शीट में 5 लाख रुपया, 5 लाख क्या दिख रहा है हम लोग का, इक्विटी शेयर। मान लीजिए 4 लाख रुपया दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रीफरेंस शेयर। तो जैसे कंपनी, अगर सोचिए कि कल के डेट में अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद मेरा कंपनी चले ही नहीं, बच्चा नहीं आए पढ़ने, आप लोग पढ़ने नहीं आइए, तो क्या होगा, हमारा कंपनी बंद हो जाएगा। जैसे मेरा कंपनी बंद होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, मतलब एक ऑफिसर को रखेंगे। वो ऑफिसर क्या करेगा, मेरा जितना भी एसेट्स है, टेबल पंखा ये वो सब कुछ सेल करेगा, और सेल करके क्या करेगा, बुक पेमेंट करेगा किसको, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पहले किसको पेमेंट मिलेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। और इसका रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब आप देखिएगा ना, जब सवाल बनाइएगा तो लिखा हुआ रहेगा 10% प्रीफरेंस डिविडेंड, 12% प्रीफरेंस डिविडेंड, 16% प्रीफरेंस डिविडेंड, ये लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको जो है 16% मिलेगा, 4 लाख का 16% मिल जाएगा इसको, हर साल मिल जाएगा, मतलब ये फिक्स है, इसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसका रेट फिक्स नहीं है। क्या नहीं, क्यों नहीं है रेट फिक्स बताइए तो, क्योंकि यही ऑनर होता है कंपनी का, मालिक को क्या होता है। अगर आप लोग को अच्छे से पता होगा, अगर सोचिए आपके घर में 1 लाख रुपया है, ठीक है जी, 1 लाख रुपया है, और होली का टाइम आया, दुर्गा पूजा का टाइम आया, ठीक है,
दुर्गा पूजा का टाइम आया, क्या होगा, इससे कपड़ा लेना है सब जन को, तो कपड़ा लेगा। सबसे पहले कपड़ा कौन लेगा, घर के सबसे छोटा छोटा बच्चा सब कपड़ा लेगा ना जी, छोटा बच्चा कपड़ा लेगा। फिर उसके बाद आप लीजिएगा, फिर आप सब लेने के बाद सब भाई बहन ले लीजिएगा। उसके बाद कौन लेगा, तो मम्मी लेगी ना जी, मम्मी लेंगी। और मम्मी के लेने के बाद कपड़ा तब जो बचेगा वो कौन लेंगे, पापा जी लेंगे। मतलब कि देखिए, मम्मी हो गई क्या, प्रीफरेंस शेयर, और पापा जी क्या हो गए, इक्विटी शेयर। मतलब ये हो गए मालिक। तो क्या होता है, मालिक को हो सकता है ज़्यादा पैसा इसमें से बच जाएगा तो पापा जी ज़्यादा का पैसा का कपड़ा ले लेंगे, और कम बचा तो कम का लेंगे, नहीं बचा तो नहीं लेंगे। समझ में आया जी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फिर से बोलिए, इक्विटी शेयर क्या है, कौन है, तो घर के पापा जी जो हैं इक्विटी शेयर हो गए कंपनी के लिए, और प्रेफरेंस शेयर कौन है, तो मम्मी जी हैं। मतलब ये हो गया प्रेफरेंस शेयर और ये हो गया इक्विटी शेयर। क्लियर हो गया। मतलब प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो गया कि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहेगा, और लिक्विडेशन जब होगा कंपनी का, जब लिक्विडेशन होगा तो पहले पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर को होगा। किसके बदले, इक्विटी शेयर के जगह पे पहले प्रेफरेंस को पेमेंट होगा, उसके बाद इक्विटी को होगा। चलिए आइए तो हम लोग अपने लाइन कॉन्सेप्ट पे देखिए तो क्या है। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर हुई सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। क्या है, एज रिगार्ड डिविडेंड इट मस्ट कैरी ए प्रिफरेंशियल राइट टू फिक्स अमाउंट। मतलब कि प्रिफरेंशियल राइट है, पहले पेमेंट लेगा, मम्मी को क्या बोले, कपड़ा पहले मिलेगा पापा के अपेक्षा, लेकिन और वो भी क्या है, फिक्स अमाउंट है, 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, मतलब 500 मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 का मिलेगा, वो पता है पहले से। एज रिगार्ड कैपिटल इन द इवेंट्स वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी का समापन हो जाएगा, लिक्विडेशन हो जाएगा, देयर मस्ट बी प्रिफरेंशियल राइट टू रिपेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल अप ऑन सच शेयर। मतलब पहले इसी को प्रिफरेंशियल राइट मिलेगा। फिर से हिंदी पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रिफरेंस शेयर मतलब पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनमें निम्न विशेषताएं हों। एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करना, मतलब डिविडेंड जो प्राप्त करेंगे एक फिक्स रेट से प्राप्त करेगा, और लिक्विडेशन की स्थिति में, कंपनी के लिक्विडेशन की स्थिति में क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पूंजी का वापसी होगा। फिर से बोल रहे हैं, दो चीज़ बोले, क्या क्या बोले बताइए तो, डिविडेंड फिक्स रहेगा, डिविडेंड का रेट फिक्स रहेगा, और पहले पेमेंट मिलेगा। बस ये दो लाइन याद रखिएगा, डिविडेंड का रेट फिक्स रहेगा, पहले पेमेंट मिलेगा, तो प्रेफरेंस शेयर वैसे नाम लिखा हुआ रहेगा, ये तो डिफिनेशन के लिए बता रहे हैं। इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर दो शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। सीधा सीधा शब्द है, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो कौन सा शेयर कहलाएगा, इक्विटी शेयर कहलाएगा। बस इतने से याद रखना है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होगा, मतलब डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होगा पहला। और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा जी, कि इसको जो है इससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बाद में पेमेंट मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी पैसा मिल सकता है, हो सकता है कम पैसा भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनर है। हो गया बात खत्म। अब आइए, अब जो है इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए शेयर कैपिटल क्या होता है। अब आइए, क्योंकि यही अब हर जगह आपको बात आएगा शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल तो पढ़ चुके हैं, दो ही शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ठीक है, दो ही शेयर, कौन कौन, प्रेफरेंस और इक्विटी। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर को पढ़ लिया हम लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। शेयर कैपिटल क्या बोले, फिर से बोलिए, शेयर कैपिटल। चलिए, मतलब कि शेयर पहले क्या होता है, तो शेयर होता है जब कंपनी अपना कैपिटल को स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है तो उसको शेयर बोलते हैं। और वो जो डिवाइडेड पार्ट है वो क्या करता होगा, इशूड कर देता होगा, मतलब बेचता होगा किसको, पब्लिक को।
और पब्लिक को जो बेचता होगा तो उससे क्या आता होगा कंपनी के पास, सोचिए तो क्या आता होगा जी, पैसा आएगा। और क्या आएगा सर, ठीक है, मनी आएगा। तो यही मनी जो है वो क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। पूंजी आया कहाँ से, शेयर से। पूंजी आया कहाँ से, शेयर से, क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। कंपनी को पूंजी आया शेयर से, क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। सीधा बात, कंपनी को पूंजी आया शेयर से, क्या कहलाएगा, शेयर कैपिटल। व्हेन ए कंपनी कलेक्ट कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर, देखिए जब कंपनी पूंजी कलेक्ट करता है, कैसे, शेयर इशू करके, तो क्या कहलाएगा, वो शेयर कैपिटल कहलाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जब एक कंपनी से पैसा कलेक्ट करेगा, कैपिटल कलेक्ट करेगा, कैसे, शेयर से। शेयर से पूंजी कलेक्ट करना, शेयर कैपिटल। शेयर से पूंजी कलेक्ट करना क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। और जब एक कंपनी अपने अंशों के निर्गमन से कैपिटल एकत्रित करती है तो उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। मतलब जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करके पैसा लाता है तो उसको शेयर कैपिटल कहेंगे। हो गया बात। चलिए, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखिए क्या है जी, अब आप जो है अब जो है एकदम ये सवाल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, इसीलिए प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा। और हो सकता है मेरा ये जो है 25 मिनट का वीडियो हो सकता होगा, उससे कम का होगा, तो फिर हम एक और वीडियो शूट करेंगे, मतलब 2 वीडियो आज शूट करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है 25 मिनट में मेरा वीडियो ऑफ हो जाए, तो फिर अगला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। उस समय बात किए थे कि शेयर का कितने प्रकार का होता है, अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल शेयर कैपिटल कितने प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है, सबसे पहले बात करेंगे ऑथोराइज्ड। सब जन को याद हो जाएगा, इसलिए एकदम स्ट्रेस मत लीजिएगा, एक बार खाली क्लास तो देखते जाइए। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इतना अच्छा चैप्टर हो जाएगा कि फिर याद कीजिएगा। 4 टाइप का बेसिकली आपको जो है ना 4 टाइप का याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। हम एक लाइन में याद कराते हैं सब कुछ, हम उतना रटाते नहीं डिफिनेशन, वो तो आपको पता है, आप लोग अच्छा से क्लास करते तो अच्छा से पता है। दूसरा कौन सा है जी, इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा क्या है जी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और चौथा है आपको, चौथा है पेड अप शेयर कैपिटल। चलिए इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। जब पहले इतना जान जाइए तब मजा आएगा आगे का। देखिए क्या है, सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है ये जानिए कि सर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बोले थे कि कंपनी कैसे होता है, तो जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा तभी कंपनी कहलाएगा। तो जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराता होगा तो निश्चित है कि कंपनी को क्या होता है, कुछ न कुछ तो डॉक्यूमेंट मांगता होगा। तो कंपनी से डॉक्यूमेंट मांगता है कौन, रजिस्ट्रार। कंपनी से डॉक्यूमेंट मांगता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको प्यार से हम लोग ROC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या बोलेगा कंपनी को, हमको पेपर दो, जो पेपर मांगेगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा जी। तो जैसे कंपनी से रजिस्ट्रार पेपर मांगता है, तो एक चिड़िया का नाम है जिसका नाम है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ बुक्स। और एक होता है, ये सब बहुत मतलब आगे का बात बता रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये सब। जब आप लोग अगर भविष्य में कभी CA वगैरह करने के लिए सोचिएगा तो आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।